देर आयद दुरुस्त आयद। पीपल्स पार्टी हरगिज इंतखाबात नहीं चाहती। जर और जरदारी की सियासत में आ गए। देखिए, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, हमें ये राब्ता मुहिम पहले शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। हरगिज नहीं, सियासी कॉन्फ्लिक्ट पे जाना हमारा ना हमारा इरादा है, ना हमारी सोच है। हमारा जो आप देखें, हमारी अनाउंसमेंट, हमारे रूट का प्लान उनसे पहले का है और हम उसका पहले इजहार कर चुके थे और मुसलसल कर रहे हैं। तो क्लैश करना हमारा मकसद नहीं था, ना है। राब्ता करना हमारी ज़रूरत भी है और हमारी सियासत भी है। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद वो जा रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है उनकी सफ़ों में। उनके अंदर दो धड़े हैं। एक धड़ा है जो फौरी इंतखाबात का ख्वाहिशमंद है और एक धड़ा है जो इंतखाबात नहीं चाहता। पीपल्स पार्टी हरगिज़ इंतखाबात नहीं चाहती। देखिए, पीपल्स पार्टी इंतखाब आज लेके क्या हासिल करेगी? पंजाब में उनका जो मकबूलियत का ग्राफ है वो 5% है लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक। खैबर पख्तूनख्वा में अभी बल्दियाती इलेक्शन का पहला फेज़ हुआ है, उनको कितनी सीटें मिली हैं? एक आपके सामने है। बलूचिस्तान में ना होने के बराबर है। तो वो सिंध कराची में उनकी कोई हैसियत नहीं है इस वक्त। इंटीरियर में है और पहले भी थे। तो एक इंटीरियर के बलबूते पर क्या वो वफाकी हुकूमत बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये तिफल तसल्लियाँ हैं जो बिलावल अपने कारकुनों को देना चाह रहे हैं। तिफल तसल्ली में जो पुख्ता सियासी कारकुन है वो बच्चा नहीं है, वो समझता है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आज के इंतखाब में पीपल्स पार्टी को हासिल कुछ नहीं होना, इसलिए वो इंतखाब नहीं चाहते। इंतखाब पे इसरार कर रही है नून लीग, लेकिन नून लीग को भी ये वो भूल जाते हैं कि वो सिंध में उनका वजूद नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में उनका वजूद नहीं है, बलूचिस्तान में उनकी पूरी की पूरी पार्टी जो है उनका बहुत बड़ा हिस्सा छोड़कर एक और जमात में शामिल हो गया जी। तो उन्हें भी कोई वाज़े कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। हाँ, ये सियासी ज़रूरत है, ये बयान सियासी ज़रूरत है। उन लोगों को जो उनके साथ खड़े हैं उनको पुख्ता रखने की एक ज़रूरत है और वो कर रहे हैं उसके तहत। पहली बात तो ये है कि नैब की कारकर्दगी से तो बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि बेहतर होनी चाहिए थी। इमरान खान साहब तो इस इरादे से आए थे और इस इरादे पे कायम हैं कि मैंने लुटेरों का एहतसाब भी करना है और मैंने उनका मुकाबला भी करना है। उनके इरादे में तो मैं कोई कमी नहीं देख रहा। सिस्टम उनका साथ नहीं दे रहा, सिस्टम उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ हो ना और कोई उसमें आ जाए और उस रविश से हट के बात करे तो सब उसके खिलाफ सफ आरा हो जाते हैं, गैंग अप कर जाते हैं, जो कि हो रहा है आपके सामने। गैंग अप कर गए हैं सब। तो इसलिए एहतसाब के अमल में मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत का फ़र्ज़ है, मेरी पार्टी की कोशिश है कि एहतसाब आगे हो, लेकिन ये अवाम को भी करना है। जब तक अवाम लुटेरों का एहतसाब नहीं करेगी और करप्ट लोगों को बारहा मौका देगी, सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा। हुकूमत ने अपना काम करना है, इदारों ने अपना काम करना है, अवाम ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जब ये तीनों मिलके चलेंगे तो एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा। एक दूसरा, आपने अफसरों की बात की। देखिए, अफसरों का जो तबादला है वो एक रोटेशन पॉलिसी होती है। हम एक वफाक है और वफाक की जो सर्विस है, जो फेडरल सिविल सर्विस है, उसको इन रोटेशन रहना चाहिए। पंजाब के अफसरों को सिंध में, सिंध के अफसरों को पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में सर्व करना चाहिए। तब जाके उन्हें वफाक की ज़रूरियात का, मुश्किलात का एहसास होगा और वो एक बॉन्डिंग का काम करेंगे। देखिए, मुश्किल फ़ैसला है और लोगों की मुश्किल को सामने रखते हुए किया गया है।
हमारी हुकूमत में इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे थे वो चैलेंज था महंगाई का। अपोजिशन का कोई चैलेंज नहीं है, लोग इन पर एतमाद नहीं करते। महंगाई से लोग, जो मुतवस्सित तबका है, जो जो गरीब तबका है, वो परेशान था। हमें उसका एहसास है। हम वोटर्स हैं, हम मुंतखब लोग हैं, हमारा आवाम से राब्ता है, हल्कों में जाते हैं तो लोगों से ये तकलीफ हम सुनते थे। अब सवाल ये है हम क्या करते। हमें ख़जाना खाली देकर गए, हमें IMF के सामने जाना पड़ा, दोस्तों से इमदाद लेनी पड़ी, IMF के जाना पड़ा, IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ी। इनके जो मुआहदे थे हुए बिजली के कैपेसिटी पेमेंट के, हमें उनको निभाना पड़ा। ऑयल की जो प्राइसेस चढ़ी, हमें उसका पास ऑन देना पड़ा। इसके बाद हमने सोचा कि हमने बड़ी मेहनत करके, कड़वे फैसले करके मईशत को अपने पाँव पे खड़ा किया है, स्टेबिलिटी हासिल की है, अब रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। 5.37% हमारी ग्रोथ हो गई है और इंशाल्लाह बढ़ रही है आगे। हम चाहते हैं सरमायाकारी हो, हम चाहते हैं बेरोज़गारी कम हो, तो हमें लोगों को रिलीफ देना चाहिए। उन्होंने तालिब इल्मों के वजीफ़ों में इजाफे का ऐलान किया है, ठीक, सस्ते घरों का ऐलान किया है। तो हम कहते हैं कि आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की थी, हम कह रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और ईमान, वो भी ज़रूरी है। तो हम मिलकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। एक ईमानदार आदमी ईमान की कुव्वत पर वो लोगों की रोटी और कपड़े और मकान के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहा है, जो इन्होंने छोड़ दी और ये ज़र और ज़रदारी की सियासत में आ गए।